गार्डन के अंदर। क्या नाम है इस गार्डन का? मिनी रोज गार्डन। तो बहुत टाइम हो गया था, हम अपने आसपास के पार्क को विजिट नहीं कर पाए थे, तो इसीलिए हमने सोचा कि अभी बज रहे हैं शाम के 8, क्यों ना पार्क में चला जाए और थोड़ा वहाँ का भी व्यू देखा जाए। तो जैसे ही हम पार्क में एंटर करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे राइट हैंड साइड में यहाँ पे बॉयज़ का कुछ ग्रुप वॉलीबॉल खेल रहा होता है। आप देख सकते हो प्रॉपर नेट के साथ में 2 ग्रुप बनाकर ये कैसे वॉलीबॉल का ये गेम एंजॉय कर रहे हैं। ट्रस्ट मी गाइस, मुझे ये गेम देखकर अपने स्कूल के दिन याद आ गए, जहाँ पे जब मैं 8th में थी और फिर वहाँ से खेलना शुरू किया था। एंड देन 9 और 10 आते आते मैं अपने ये गेम मतलब मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो गया था, क्योंकि गर्ल्स में ये सबसे अच्छा मतलब मुझे ही आता था और मैं अपने गर्ल्स टीम की कैप्टन भी बन गई थी। तो यही चीज़ मैं आपको आगे बता रही हूँ। वॉलीबॉल तब से मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट गेम बन चुका था। फिर जब मैं कॉलेज में गई तो 11th-12th में फिर थ्रो बॉल आ गया और गर्ल्स के लिए वॉलीबॉल था ही नहीं, तो आई वॉज रियली मिसिंग इट। बट उसके बाद मुझे गर्ल्स के लिए मिला नहीं, 6th-10th तक ही वॉलीबॉल मिल पाया। और उसके बाद में अब जहाँ बॉल मिलता है और नेट मिलता है मैं शुरू हो जाती हूँ खेलना। आई बस यहाँ पे अगर लड़कियाँ खेल रही हो तो मैं जाके ज्वाइन भी कर लेती हूँ, बट यहाँ पे फिलहाल लड़के हैं। बाय द वे, मूविंग ऑन, आपको मैं दिखाती हूँ। अभी रात का टाइम है, शाम का टाइम है, मतलब अंधेरा हो चुका है और इस तरह का यहाँ पे नज़ारा होता है गार्डन में। बस प्रॉब्लम इतनी है कि आज एक लाइट जल गई, एक लाइट नहीं जल रही है। हाँ, और बारिश की वजह से यहाँ पानी भर गया था, तो घास यहाँ पे थोड़ी ख़राब हो गई, इसलिए हम साइड में ही वॉक करेंगे फिलहाल। आगे आपको अंधेरा मिलेगा, मैं आपको रोशनी की तरफ लेके जाऊँगा। यहाँ का फाउंटेन है जो कि अभी फिलहाल बंद है। एक कलरफुल फाउंटेन है यहाँ पे, एक फव्वारा फाउंटेन चलता है। एक कलरफुल फाउंटेन है जो भी बंद है फिलहाल। अब हम आपको आगे दिखाते हैं। एक्चुअली यहाँ पे लड़के मिलिट्री की ट्रेनिंग करते हैं। लुधियाना में की भर्ती होती है, यहाँ पर रिक्रूटमेंट होती है। आर्मी रिक्रूटमेंट सेंटर है यहाँ पे लुधियाना में। तो हाँ, लुधियाना में 2 है आर्मी रिक्रूटमेंट सेंटर। तो ये लड़के हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मिलिट्री की ट्रेनिंग करते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। वो देखो, ये लोग रनिंग करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। By the way, this is my look. I have taken a nice dupatta, a very light kurti and a pant with it. तो वॉलीबॉल का ये गेम अभी यहाँ पे शुरू है और लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने फिटनेस पे भी ध्यान दे रहे हैं, खुद पे भी ध्यान दे रहे हैं। और शाम का समय है। गार्डन की अगर डेवलप एरिया की बात करूँ मैं, तो ये इतना बड़ा है कि जो आप अगर पूरा कवर करना चाहो, प्रॉपर तरीके से देखना चाहो गार्डन को, तो आपको 1 घंटे लग जाते हैं। अभी तो फ़िलहाल शाम का टाइम है, लेकिन अगर मैं मॉर्निंग की बात करूँ तो यहाँ पे मॉर्निंग का माहौल देखने वाला होता है, व्यू देखने वाला होता है, नेचर को एंजॉय करने वाला होता है। आपको इतना पीस फील होता है जब आप घर जाते हो वापस, तो यू फील सो एनर्जेटिक, सो फ्रेश। सो ये वाइब्स है इस गार्डन के। और अगर मैं एडवाइजेबल टाइम की बात करूँ कि यहाँ पर कब आना अच्छा होगा, तो 5 to 8 मॉर्निंग टाइम इज़ द बेस्ट टाइम। इवनिंग में भी सेम 5 to 8 इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि तब आपको मिक्स क्राउड देखने मिलता है। और अगर मैं इसके एंट्रेंस की बात करूँ, तो ये आप एंटर करते हो, ये सामने का एरिया, ये लेफ़्ट राइट एरिया, और इसी तरह से 3 वेज आते हैं। और उसके बाद आपको जिस साइड से एक्सप्लोर करना शुरू करना है आप कर सकते हो। बेसिकली इस साइड में किड्स एरिया आ जाता है, जहाँ पे सारे इक्विपमेंट्स वगैरह लगे हुए हैं, बच्चों के खेलने के लिए ज़्यादा एरिया होता है। एंड दैट साइड इट इज़ मोर फॉर प्लेइंग एरिया। और उसके बाद यू कैन वॉक एंड चिल एनीवेयर योर।
मेहनत करते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए। और अभी शाम का टाइम है जब लोग घर पे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ खा पी रहे होते हैं, अपने परिवार के साथ होते हैं, बट यहाँ पे लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। और आई थिंक ये सारे लोग हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं आर्मी के लिए। और मैं जब भी आती हूँ यहाँ पे, इनफैक्ट अभी ही नहीं, मैं जब भी आती हूँ इस गार्डन में, कभी भी इवनिंग और इनफैक्ट मॉर्निंग में, तो मुझे कई लोग एक्सरसाइज करते हुए, रनिंग करते हुए और इस फिटनेस पे ध्यान देते हुए, और बहुत सारे कोच उनके स्टूडेंट्स के साथ में दिखाई देते हैं, बिकॉज वो सारे प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो it's good. I mean, how much hard work we put into something to get that. और बाद में फिर ये होता है कि कभी कभी लोगों को उनकी कदर नहीं होती है, अपने हार्ड वर्क को भूल जाते हैं आगे जाके। बट आई मस्ट से कि हमें अपने हार्ड वर्क को हमेशा याद रखना चाहिए। ये तो हो गई बड़ों की बात, और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का किड्स एरिया और जहाँ पे एक्सरसाइज होती है। मॉर्निंग में मैं जब भी आती हूँ इस एरिया में बहुत सारे बड़े बच्चे और सब हर एज के लोग वहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। बेसिकली एक किड्स एरिया जहाँ पे हर कोई एक्टिविटी जो करना चाहेगा, बड़े छोटे सब एक्सरसाइज। मैं कौन सा करूँ, मैं रोकूँ। मॉर्निंग में आती हूँ, मैं सारा ट्राई करती हूँ, कभी इवनिंग में सिर्फ वॉक करने आएंगे, इसीलिए मैं नहीं कर रही हूँ। बट वॉक करते करते हम इसे एक्सप्लोर तो कर ही सकते हैं, राइट। उधर पे टच नहीं होना चाहिए। जब मैं इवनिंग में जिम जाती थी, हाँ मज़ा आता था बहुत। आई थिंक मुझे इवनिंग में आना शुरू करना पड़ेगा। मैं मॉर्निंग में हार्डली आ पा रही हूँ, बट आई डेफिनेटली यू नो ट्राई टू फॉलो। डिफरेंस इसमें और इसमें, ये एक लोग के लिए है, एक के लिए आराम से कर सकते हैं, ये दो लोगों के लिए। लॉ से दोनों ट्राई करते हैं। ट्राई कर खुद। ये दो लोगों के लिए है। बेसिकली आप सेम चीज़ है जो वहाँ पे एक जन करते हैं, यहाँ पे दो लोग करते हैं। ऑल आर दीज एक्सरसाइज फॉर योर लेग। मॉर्निंग में बहुत अच्छा कार्डियो हो जाता है, हल्का फुल्का एक्सरसाइज के लिए पॉसिबल है। तो दिस इज़ परफेक्ट गार्डन फॉर दैट। यहाँ पे आपको हर एज ग्रुप के लोग मिलेंगे, मिक्स क्राउड मिलेगा हमेशा, और ऐसा भी क्राउड जो कि प्रोफेशनल तैयारियाँ भी कर रहे हैं, कोच भी होता है, किड्स भी आते हैं और बड़े बूढ़े भी आते हैं, वॉकिंग एंड ऑल सब होता है। और फिर हमने एक दो चीज़ें और एक्सप्लोर की वहाँ पे, जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये रेड वाला, इस पर बैठ के एक्सरसाइज कर सकते हैं। और उसके बाद फिर थोड़ा सा आगे जाने के बाद जो आप टमी एक्सरसाइज मारते हैं, तो यहाँ पे इन दोनों पे आप स्टमक एक्सरसाइज मार सकते हो बहुत इजीली। दैट इज़ वुमेन, मेन, एनीबॉडी हु वांट टू। एंड देन उसके बाद वी वेंट अहेड। बेसिकली यहाँ पे जो छोटे मोटे कार्डियोज होते हैं, जो छोटे मोटे लेग एक्सरसाइज, टमी एक्सरसाइज, बैक एक्सरसाइज आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि वो भी इक्विपमेंट जो इतने हैवी वाले नहीं बट फ्रेंडली टू ऑल एज, वो अवेलेबल है यहाँ पे। और ये चीज़ मैं कैसे भूल सकती हूँ, घास के ऊपर बिना चप्पलों के चलना।
गाइस सुबह हो या शाम आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं मिस करनी चाहिए, क्योंकि घास के ऊपर जो ओस होता है, चाहे वो सुबह का हो या शाम का, हमारे हेल्थ के लिए उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो येस, व्हेनेवर यू गो टू गार्डन, डू ऑलवेज गिव इट अ ट्राई। तो गाइज़ यहाँ पे हम आए, हमने टाइम स्पेंड किया, मैंने आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई इस गार्डन के बारे में। और पता है क्या है, हम बहुत ऑफन इग्नोर करते हैं हमारे आसपास जो हमें फैसिलिटी मिली हुई होती है। फॉर एग्जांपल गार्डन्स, हम उनका ठीक तरीके से यूज़ नहीं करते हैं। बट अगर आप नहीं जाते हो, अब आपके आसपास आप भी देखो कि आपके आसपास कहाँ गार्डन है और कहाँ आप जाके एक टाइम एटलीस्ट हाफ एन आवर 30 मिनट्स और 15 मिनट्स दे सकते हो, वॉक कर सकते हो और वहाँ का इन्वायरमेंट एंजॉय कर सकते हो। तो डू गो अहेड एंड अपने आप को टाइम दीजिए, थोड़ा सा अपनी बॉडी को थोड़ा टाइम दीजिए। और अगर ज़्यादा आप नहीं कुछ कर सकते तो वॉक ही कर लीजिएगा 30 मिनट्स का, बिकॉज़ हमारे आसपास ये फ्री चीज़ें होती हैं जो हमारे हेल्थ को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती हैं। तो क्यों ना इसका यूज़ करें। मैं आपको ये बता तो रही हूँ, बट ट्रस्ट मी, मैं ट्राई कर रही हूँ, बट मैं रोज़ नहीं कर पाती हूँ। बट जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं फटाफट गार्डन की तरफ भागती हूँ, ताकि मैं थोड़ा सा ग्रीनरी में खुद को रह सकूँ। क्योंकि शहरों में इतनी बिजी लाइफस्टाइल में, बाहर इतने पोल्यूशन में, ये गार्डन ही एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमको ग्रीनरी और अच्छे पॉजिटिव वाइब्स और अपने आप को टाइम देने का मौका मिलता है, लोगों से कनेक्ट करने का मौका मिलता है और एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है। तो क्यों ना टाइम दिया जाए। तो गाइस, इसी के साथ मैं करती हूँ इस वीडियो को एंड यहाँ पे। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू हैव, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। And yes, if you know what you have to do for shout out, do like, share and subscribe to my channel. Press the bell icon, comment down in the comment below section. And I will see you tomorrow in my next video. Until then, take care guys.